रेडी स्टार्ट। जीएसटी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र की कर प्रणाली में आज़ादी के बाद अब तक का सबसे बड़ा परिवर्तन है। वो परिवर्तन जो अपने साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापक बदलाव लाने की क्षमता रखता है। वो बदलाव जो अपने साथ कर व्यवस्था में सुधार लेकर आ रहा है। वो व्यवस्था जो पारदर्शी है। वो पारदर्शिता जिसके परिणाम स्वरूप एक वस्तु की कीमत पूरे भारत में एक समान ही होगी। वो समानता जिससे भारत देश में व्यापार करने की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। तो इस सरलता के बाद भी जीएसटी का देश भर में विरोध क्यों? विपक्ष का विरोध करना स्वाभाविक है, लेकिन देश के व्यापारी क्या अधूरा ज्ञान, क्या फिर दुराचार? तो आइए विरोध या समर्थन से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ लें। कर दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष और दूसरे अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कर वो जो हम सरकार को सीधे तौर पर देते हैं, जैसे आयकर, संपत्ति कर आदि। अप्रत्यक्ष कर वो जो व्यापारी या फिर सर्विस प्रोवाइडर अपने ग्राहक से लेकर सरकार को देता है। सर्वप्रथम समझने वाली बात यह है कि जीएसटी के दायरे में केवल अप्रत्यक्ष कर आ रहे हैं, प्रत्यक्ष कर यथावत ही हैं। अब जो अप्रत्यक्ष कर हैं वो अभी तक ग्राहक से तो ले लिए जाते थे, लेकिन सरकार के खाते में पहुंच नहीं पाते थे। बात केवल इतनी भी नहीं है। दरअसल भारतीय कर प्रणाली जो अभी तक चल रही थी, उसमें जटिलताएं भी बहुत थीं। अभी तक भारतीय संविधान के अनुसार वस्तुओं की बिक्री पर राज्य सरकार कर लेती थी और वस्तुओं के उत्पादन व सेवाओं पर केंद्र सरकार किसी सामान के निर्माण के साथ ही सर्वप्रथम उस पर एक्साइज ड्यूटी और किसी मामले में एडिशनल एक्साइज ड्यूटी भी लगती थी। इसके बाद लगता था सर्विस टैक्स। यदि माल एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो देना होता था एंट्री टैक्स। इसके बाद उस पर लगता था उस राज्य का वेट यानी सेल्स टैक्स, और अगर उस सामान का नाता मनोरंजन से है तो मनोरंजन अथवा लग्जरी टैक्स लगता था। टैक्स का यह सिलसिला काफ़ी लंबा था। कुल मिलाकर अलग अलग लगभग 18 टैक्स लगते थे, और सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह कि भारत का उपभोक्ता, एक आम आदमी इन परिस्थितियों में टैक्स पर टैक्स देने को विवश था। बावजूद इसके सरकारी खजाना खाली रहता था और काले धन से व्यापारियों की तिजोरियां भरी रहती थी। लेकिन जीएसटी के लागू हो जाने से न सिर्फ इतने अलग अलग प्रकार के टैक्सों से छुटकारा मिलेगा, बल्कि टैक्स भरने की प्रक्रिया कंप्यूटर पर होने के कारण टैक्स जमा करने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने से भी आज़ादी मिलेगी। अगर इसके तकनीकी पहलू पर बात करें तो 20 लाख के टर्नओवर वाले व्यापारियों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। स्टॉप। धन्यवाद। आपको डिक्टेशन पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।